हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टोन। हम लोग साधारण ब्याज आज हम लोग बनाएंगे जो कि बिल्कुल कंसेप्ट के माध्यम से जिसको हम लोग बनाएंगे आइए हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। जब भी इसमें हम लोग का मूलधन निकालना होगा यानी कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर। ठीक है, इसमें हम लोग को अगर समय निकालना होगा, समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ठीक है, इसमें हम लोग का दर निकालना होगा तो क्या होता है? दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे मूलधन। अगर हम लोग का इसमें मिश्रधन निकालना होगा यानी कि टोटल अमाउंट, मिश्रधन बराबर क्या होता है? जो प्रिंसिपल होता है मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो हम लोग का मिश्रधन निकल जाता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, एक हम लोग का मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल निकालने का टोटल अमाउंट मिश्रधन गुणे 100 बटा 100 प्लस समय गुणे दर। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर हम लोग का क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ठीक है, 500 रुपया की धनराशि, जो 500 रुपया की धनराशि दिया हुआ है ये हम लोग का मूलधन हो जाएगा, और 10% वार्षिक जो दिया हुआ है हम लोग का दर हो जाएगा, और 3 वर्ष जो दिया हुआ है ये हम लोग का समय हो जाएगा। तो हम लोग का क्या निकालना है? साधारण ब्याज हम लोग को इसमें से निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ठीक है, इसमें हम लोग को ब्याज निकालना है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 500 रुपया, 500 गुणा समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 वर्ष, 3 गुणा दर कितना दिया हुआ है? 10%, 10 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15 गुणा 10, 15 में 10 से गुणा करेंगे तो 15 दहा के 150 रुपया यहाँ पे हम लोग का ब्याज निकल कर आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाता है? इसमें हम लोग का साधारण ब्याज दिया हुआ है 120 रुपया, और जो 600 रुपया दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे मूलधन हो जाएगा यानी कि प्रिंसिपल। 10 वर्ष जो दिया हुआ है हम लोग का समय हो जाएगा। तो क्या निकालना हुआ है? दर, वार्षिक दर। दर यहाँ पे हम लोग को निकालना है यानी कि रेट। तो दर बराबर हम लोग का क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय। ठीक है, ब्याज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? साधारण ब्याज कितना दिया? 120 रुपया, 120 गुणा 100 बटा मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? प्रिंसिपल 600 रुपया, 600, उसके बाद से समय कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष, 10, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12। दर कितना आ गया हम लोग का यहाँ पे? 2%। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल निकालना है, धनराशि। ठीक है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो हम लोग का मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणा समय। ठीक है, ब्याज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 280 रुपया गुणा 100 बटा, यहाँ पे दर कितना दिया हुआ है? दर हम लोग का दिया हुआ है 7%। समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 4 वर्ष। इसको काट देंगे, 7 चौका 28, 40 हो जाएगा, 10 चौका 40, 100 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 1000 रुपया हम लोग का यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1500 रुपया का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? ठीक है, इसमें हम लोग का टोटल अमाउंट निकालना है, मिश्रधन। ठीक है, पहले हम लोग इसमें 1500 रुपया जो दिया हुआ है, 1500 रुपया हम लोग का मूलधन हो जाएगा, 6% जो दिया हुआ है हम लोग का दर हो जाएगा, 5 वर्ष जो दिया हुआ है हम लोग का समय हो जाएगा। पहले इसमें हम लोग को ब्याज निकालेंगे,
ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। पहले ब्याज निकालेंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1500, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, दर कितना दिया हुआ है 6% बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसको गुणा कर देंगे आपस में। 15 गुणे 5 गुणे 6, 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 75 गुणे 6, 75 में 6 से गुणा करेंगे, 5 छक 30 के 0, हासिल 3, 7 छक 42, 42 3 45, 450 रुपया हम लोग का यहाँ पे ब्याज निकल कर आ गया। तो हम लोग का क्या निकालना है, मिश्रधन, यानी कि टोटल अमाउंट निकालना है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन हम लोग का दिया हुआ है 1500, 1500 जोड़ ब्याज कितना है 450 रुपया। इसको जब आपस में हम लोग जोड़ेंगे लोग 1950 रुपया हम लोग का मिश्रधन आ जाएगा, टोटल अमाउंट। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। यानी कि इसमें से हम लोग क्या निकालना है, समय, कितने वर्ष में, यानी कि इसमें हम लोग को समय निकालना है। 5% जो दिया हुआ है हम लोग का दर हो जाएगा 500 रुपया, जो यहाँ पे है ये हम लोग का मूलधन हो जाएगा, और 150 रुपया जो दिया हुआ है साधारण ब्याज दिया हुआ है। क्या निकलना हुआ है, समय। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा मूलधन प्रिंसिपल। ब्याज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 150 गुणा 100 बटा दर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल 500। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे 5 तिहाई 15, 30 हो जाएगा। 5 से फिर काट देंगे 5 छक 30, 6 वर्ष हम लोग का जो निकल कर आया समय हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग का मूलधन निकालना है। एक मूलधन बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है जो जिसमें हम लोग का मिश्रधन दिया हुआ है। यहाँ पे 3% वार्षिक जो दिया हुआ है ये हम लोग का दर हो जाएगा, और 10 वर्ष जो दिया हुआ है हम लोग का समय हो गया, और 650 रुपया हो जाता है। 650 रुपया जो हम लोग का टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है 650 रुपया, तो हम लोग का प्रिंसिपल निकालना है मूलधन। इसमें हम लोग का मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणे समय। ठीक है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 650 रुपया, 650 गुणा 100 बटा 100 प्लस दर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 गुणा समय कितना दिया हुआ है 10। 650 गुणा 100 बटा 10 तिहाई 30, 30 में 100 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 13 पच्चे 65, इसको आपस में गुणा करेंगे 100 में 5 से, तो हम लोग का 500 रुपया मूलधन निकल कर आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नंबर 7 की क्या दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग का दर निकालना है। समय यहाँ पे दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का यानी धन का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि धन का हो जाता है। यहाँ पे अमाउंट बराबर अपने का यानी कि मूलधन का P प्रिंसिपल इंटू 3/2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट बराबर हम लोग का यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्रिंसिपल हम लोग का 2 हो जाएगा, प्रिंसिपल हम लोग का 2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को
ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, एक हम लोग का यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर हम लोग को इसमें से निकालना है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय। ठीक है, ब्याज कितना आया है यहाँ पे 1 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है यहाँ पे 2, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, समय कितना है 5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, 2 दहा के 10% जो निकल कर आया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा दर। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोग का दर निकालना है। इसमें समय हम लोग का दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, यानी कि मिश्रधन हो गया। अमाउंट बराबर अपने की यानी कि प्रिंसिपल पी की 5/4 गुना हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 5, पी बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें हम लोग को ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर 5 माइनस 4, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, वार्षिक दर निकालना है। इसमें हम लोग का समय 3 वर्ष दिया हुआ है। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है यहाँ पे 1 है, 1 गुणा 100 बटा मूलधन कितना आया है प्रिंसिपल 4, 4, समय कितना दिया हुआ था 3, 4 से काट देंगे 25 चौका 100, 25/3% हम लोग का यहाँ पे दर आ गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय इसमें 4 वर्ष हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट बराबर हो जाएगा, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 धन वापस किया, यानी कि अमाउंट बराबर पी इंटू 6/5 गुना धन वापस किया, 6/5। यहाँ पे हम लोग का मिश्रधन हो जाएगा 6 और मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 5। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, 6 माइनस 5 बराबर 1 हम लोग का यहाँ पे ब्याज निकल कर आ गया। तो क्या बोल रहा है, हम लोग का इसमें से निकालना है दर। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ठीक है, ब्याज कितना आया हुआ है यहाँ पे 1 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 5, यहाँ पे आया है 5 गुणा समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, गुणा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, 5% हम लोग का जो निकल कर आया, यही हम लोग का दर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर से उधार को चुकाया। इसमें भी हम लोग का दर निकालना है। ठीक है, 2 वर्ष जो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 वर्ष हम लोग का समय हो जाएगा, 2 वर्ष हम लोग का समय हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट बराबर एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया, 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन वापस किया, यानी कि अमाउंट बराबर 2 वर्ष बाद प्रिंसिपल मूलधन गुणे 11/10।
गुना धन वापस किया, तो यहाँ पे अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 11, प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 10, मूलधन बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, 11 माइनस 10 बराबर 1। ब्याज हम लोग का यहाँ पे 1 निकल कर आ गया। ठीक है, और 2 वर्ष यहाँ पे हम लोग का समय दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकाल दर निकालना है, किस दर से उधार को चुकाया, दर इसमें से हम लोग को निकालना है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे मूलधन। ठीक है, ब्याज आया 1 गुणा 100 बटा समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 मूलधन कितना आया यहाँ पे 10, 0 से 0 काट देंगे, 2 पचे 10, 5% हम लोग का जो निकल कर आ गया दर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5% जो निकल कर आएगा यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है, यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन इसमें से निकालना है, धन को इसमें हम लोग को पी मान लेंगे, धन बराबर पी मान लेंगे। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया। ठीक है, दोनों साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। ठीक है, धन मान है पी, पी इंटू समय कितने दिया हुआ है 7 गुणा दर दोनों का कितना दिया हुआ है 5 बटा में 100, ब्याजों का अंतर माइनस। ठीक है, पी इंटू समय कितना दिया हुआ है 10, दर है हम लोग का 5 बटा 100, दोनों ब्याजों का अंतर 150 रुपया है, 150। ठीक है, काट देंगे 20 पचे 100, इसको भी काट देंगे 20 पचे 100, 7p बटा 20 माइनस 10p बटा 20 बराबर 150। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का 20 हो जाएगा, 20 से कम 20, तो यहाँ पे 7p माइनस 20 से कम 20, तो यहाँ पे 10p हो जाएगा बराबर 150। 10 में 7 गया 3p बटा 20 बराबर 150। इसको काट देंगे 3 पचे 15, p बराबर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 50 गुणा 20 बराबर 5 दूनी 10, 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा देंगे, 1000 रुपया हम लोग का मूलधन आ गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग का मूलधन निकालना है, मूलधन बराबर वाट। ठीक है, मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन को हम लोग इसमें पी मान लेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है पी इंटू मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, पी इंटू समय कितना दिया हुआ है 5 गुणा दर, इसमें हम लोग का दोनों का दर दिया हुआ है 4 बटा 100। ठीक है, 4 वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष के ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से कम है, 3 वर्ष का ब्याज, पी इंटू 3 गुणा दर कितना दिया हुआ है 4, 5 वर्ष के ब्याज से 3 वर्ष का ब्याज कम है, 400 रुपया कम है बटा 100 बराबर 400 रुपया कम है बराबर 400 हो जाएगा। इसको काट देंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 5p बटा 25 माइनस 3p बटा 25 बराबर 400।
25 से 25 एलसीएम में 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, एक में यहाँ पे 5p हो जाएगा, माइनस 25 में 25 एक बार में जाएगा तो 3p हो जाएगा, बराबर 400। 5 में से 3 गया, 2p बटा 25 बराबर 400। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 400, 200। 25 ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, p बराबर 200 गुणा 25, 25 दूनी 50, 2 जीरो तो 2 जीरो, 5,000 रुपया यहाँ पे हम लोग का मूलधन हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 6% वार्षिक दर से 6 वार्षिक 3 वर्ष के ब्याज, 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन बराबर हम लोग का यहाँ पे p मान लेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। ठीक है, p इंटू 6 गुणा 3 बटा 100 जोड़ p दर कितना दिया 6, समय कितना दिया हुआ है 6 बटा 100, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, ब्याजों का योग 270। छत्री 18 p बराबर 100 जोड़ 6 के 36p बटा 100 बराबर 270। 100 में 100 से एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 100 में 100 एक बार में जाएगा, यहाँ पे 18p जोड़ एक बार में 100 में 100 के बाद एक बार में जाता है 36p बराबर 270। 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 54p बटा 100 बराबर 270। 27 दूनी 54, 2 पचे 10, p बराबर 100 भाग में तो ऊपर जाएगा तो गुणा 5 गुणे 100 बराबर p बराबर हम लोग का 500 रुपया हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा।